दोनों ही देशों के संबंध जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर सभी राजनयिकों का भारत की परंपरा और संस्कृति के अनुरूप अभिवादन करते हुए ब्रुनेई हमेशा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विज़न का स्वागत करता रहा है, समर्थन करता रहा है। इस लिहाज से बहुत ही शांतिप्रिय देश भारत भी, ब्रुनेई भी। दोनों ही देश विकास पर भरोसा रखते हैं, शांति पर भरोसा रखते हैं, शांतिपूर्ण संबंधों पर भरोसा रखते हैं और यही साझा मूल्य हैं जो दोनों देशों को और करीब लेकर के आए हैं और आधिकारिक तौर पर कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए भी आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक। डिटेल्स थोड़ी देर में आएंगे कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भारत और ब्रुनेई दारुसलाम एक साथ कार्य करने पर सहमत हुए हैं। और रिश्तों में ईमानदारी दोनों ही देशों के बीच हर तरह के संबंधों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में आप देख सकते हैं इसे। और दोनों ही देशों का जो नज़रिया है विश्व के प्रति वो एक जैसा नज़र आता है, इस लिहाज से कि हम सभी के साथ समान व्यवहार, समान दूरी बनाए रखना चाहते हैं, किसी भी एक पक्ष में झुके हुए दिखना नहीं चाहते हैं। ये ब्रुनेई की भी अपनी खुद की रणनीति और आसियान के सदस्य के तौर पर ब्रुनेई का हमेशा से भारत को समर्थन मिलता रहा है और आसियान के साथ जो सहयोग है उसका जो विस्तार, जिसको हम लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, उसकी नीतियों को ब्रुनेई का समर्थन। रक्षा, स्पेस, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और हेल्थ सेक्टर में पहले से ही हमारे समझौते हैं और आज जिन नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं उसकी जानकारी अब से थोड़ी देर में हम आपको देंगे। और पूर्व राजनयिक इस वक्त हमारे साथ दीपक वोरा साहब बने हुए हैं, राहुल मिश्रा जी भी इस वक्त स्टूडियो में है। वोरा साहब, आप और आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार ये कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में जो गति होगी वो 3 गुनी गति से आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए आपने देखा कि लगातार जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तब से भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है 2047 तक, उसकी दिशा में कैसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए जाएं उसको लेकर के हर मोर्चे पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर आपने देखा कि कई सारी कैबिनेट की बैठकों में उसी विकसित भारत के विज़न के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उसके बाद विदेश नीति के मामलों में कैसे हम अपने जो महत्वपूर्ण साझेदार देश हैं उनको इस विकास यात्रा में शामिल करें, कैसे सभी का सहयोग लेकर के भारत को विकसित देश बनाया जाए। तो लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि भारत को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और उस रास्ते में हमें, उस सफ़र में, उस यात्रा में हमें जिन रास्तों की ज़रूरत होगी, जिन साधनों की ज़रूरत होगी, वो सभी कार्य हमें करने आवश्यक हैं। और ऐसे में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करना, अपने सहयोगी देशों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना भी हमारी कूटनीति का, हमारी राजनयिक संबंधों की पूरी जो पृष्ठभूमि है उसके केंद्र में रहा है। और ब्रुनेई दारुसलाम आसियान क्षेत्र में अभी तक द्विपक्षीय तौर पर उतने केंद्र में नज़र नहीं आ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी की निगाह वहाँ गई और अभी केवल 3 महीने ही हुए हैं तीसरे कार्यकाल में उन्हें, जब उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता चुना और 3 दिनों की इस यात्रा में ब्रुनेई दारुसलाम और सिंगापुर दोनों ही देशों को एक साथ जोड़ करके देखा। दोनों ही देश पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, भले ही वो आइलैंड देश हों, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से दोनों ही देश
काफ़ी हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, उनके जो इकोनॉमिक मॉडल हैं उनसे भारत काफ़ी कुछ सीख सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि हमारे मेहमान बता रहे थे कि वहाँ से भी पूरी दुनिया जिस तरह से वैल्यू कर रही है उसको, ब्रुनेई में भी शायद इसकी गूंज कुछ सुनाई दे सकती है। सिंगापुर के साथ पहले ही हम NPCI के ज़रिए पेमेंट्स को लेकर के समझौता कर चुके हैं, और चूँकि करेंसी पैरिटी है ब्रुनेई दारुसलाम और सिंगापुर डॉलर के बीच में, तो पेमेंट्स को लेकर के शायद कुछ समझौतों पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर के कुछ समझौते किए जा सकते हैं, ज़्यादा आदान प्रदान हो, लोगों की आवाजाही दोनों देशों के बीच में बढ़े, कारोबारी संबंध और मजबूत हों। जिन सेक्टर्स में भारत पहले से ही वहाँ कार्य कर रहा है उसको भी और मजबूती मिले, इसको लेकर के चीज़ें आसान बनाने पर कुछ विचार विमर्श हो सकता है। ब्रुनेई से भारत में निवेश को बढ़ाने को लेकर के प्रधानमंत्री अपील कर सकते हैं। पोर्ट लेड डेवलपमेंट, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को लेकर के ब्रुनेई का आह्वान किया जा सकता है। कैसे अलग अलग क्षेत्रों से निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया जाए, कारोबारी संबंधों को कैसे और मजबूत बनाया जाए, और कूटनीतिक लिहाज से इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में और भारत और ब्रुनेई के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों शीर्ष नेताओं ने सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं बंदर सेरी बागवान से, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक के विज़न में इस साझेदारी को, इस भागीदारी को और भी बढ़ाने के लिए भारत और ब्रुनेई के बीच जो प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता